नमस्कार। आज हम बात करेंगे खाद्य तेल के बारे में। तेल हमारे शरीर में कितना उपयोगी है, कितना हानिकारक है। क्या पता है कितना परसेंट हमारे शरीर में तेल की मात्रा है? लगभग 25%। जी हाँ, तेल यानी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा करीब 25% के करीब है। कौन सा खाद्य तेल बेस्ट है? कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी का तेल? पाम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कौन सा तेल हमारे लिए बेस्ट है? किस किस जड़, पेड़ पौधे, बीज से तेल निकाल सकते हैं? क्या तेल के और भी उपयोग हो सकते हैं? आयुर्वेद तेल के बारे में क्या विचार करता है? कब से तेल का प्रचलन है? कई सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में पाएंगे। पूरी वीडियो देखिए। आज तक आपने ऐसी व्याख्या तेल के ऊपर शायद ही सुना होगा। निश्चित देखिए। तेल का इतिहास हजारों साल पुराना है। जब से पृथ्वी पर मनुष्य जाति है तब से आयुर्वेद है और तब से तेल का प्रचलन है। हमारे शरीर के लिए तेल कितना उपयोगी है, किस किस काम के लिए उपयोग किया जाता है, ये विधा केवल आयुर्वेद ही बता सकता है। अभी तक जितना उपयोग आयुर्वेद में तेल का कर लिया गया है, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पैथी में नहीं हुआ है। तेल को कान में डालना है, नाक में डालना है, आंख में डालना है, मुंह में कवल धारण करना है, गंडूस करना है, लैट्रिन रास्ते से वो एनिमा लेना है, शरीर में मालिश करना है, माथे पर वो तेल लगाना है, चेहरे पर तेल लगाना है। अलग अलग टाइप का तेल का सैकड़ों प्रकार से अलग अलग तरीके से तेल का उपयोग आयुर्वेद में बताया गया है। फिर आज क्या हुआ जो ये तेल इतना बदनाम हो गया? आयुर्वेद के अनुसार कौन सा बेस्ट तेल है? आयुर्वेद कहता है कि खाने में वो तेल उपयोग करना चाहिए जो दो नाखूनों के बीच से अगर दबाने पर ये तेल आ जाता है तो वो तेल आप खाने में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो कोल्ड प्रेस है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। वह तेल आपके बॉडी के टेम्परेचर के साथ में एडजस्ट कर जाएगा। जैसे ही वो खाना कुकिंग में आप उसको प्रयोग करते हैं, बनने के बाद में वो आपके शरीर में आपके तापमान के साथ में वो एडजस्ट करके वो रहेगा। ये आर्टरी में आपके चिपकेगा नहीं, आपकी धमनियां वो जाम नहीं करेगा। आयुर्वेद में तेल को स्नेह कहा गया है। जी हाँ, आयुर्वेद तेल को तेल नहीं कह करके स्नेह करता है। यानी आपके शरीर के साथ में इतना स्नेह होना चाहिए उस तेल के साथ, तभी आपके साथ वो स्नेह कर पाएगा। मॉडर्न में तेल को क्या नाम दिया गया? मॉडर्न में तेल को ट्राइग्लिसराइड नाम दिया गया, और वसा, मज्जा, घी, इसको नाम दिया गया कोलेस्ट्रॉल। तेल की जो सही पहचान है वह है चिपचिपापन। जिस तेल में जितना ज्यादा चिपचिपापन होगा वह उतना ही बेस्ट होगा। अगर तेल पतला होता है तो वह तुरंत धुआं करेगा और वह खाने में टॉक्सिन पैदा करेगा। आज भारतीय बाजार में तेल का मार्केट इतना बड़ा हो चुका है कि करीब 50 तरह के तेल उपलब्ध है। कहीं सोयाबीन का तेल, तो पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर, ग्राउंड नट तेल, राइस ब्रान ऑयल, और भी कितने प्रकार के तेल जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। पहले के जमाने में भी तेल इतना ही प्रकार के तेलों मिलते थे, लेकिन वो तेल जो है उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये आप सूक्ष्मता के साथ देखेंगे तो पता चलेगा कि उस समय भी सूर्यमुखी का जो तेल होता था वो
गाढ़ापन होता था। सरसों का जो तेल है वो गाढ़ापन होता था। आज के सरसों के तेल आप देखिए वो एकदम पतला हो गया है। ये बताएंगे आगे के वीडियो में कैसे वो पतला हुआ। इसके अलावा आयुर्वेद में किस किस चीज से तेल निकाल सकते हैं? तो एरंड का बीज से तेल निकाल सकते हैं, नीम के बीज से निकाल सकते हैं, करंज से निकाल सकते हैं, अंकोल के बीज से निकाला है तेल, भिलवा से तेल निकाला है। जितने भी तरह के जड़ी बूटी है लगभग सबसे वो तेल निकाला है। जी हाँ, जड़ी बूटी से भी तेल निकाल सकते हैं, उसका भी प्रोसेस आगे बताएंगे। तेल पतला क्यों हो गया? 2002 के करीब में गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया कि आप किसी भी खाने के तेल में 40% तक पाम ऑयल मिला सकते हैं और उसको रेपर पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप सरसों के भी तेल ले रहे हैं तो वो उसमें 40% तो मिनिमम पाम ऑयल मिलाया हुआ है। वो कंपनी, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया है क्योंकि भारत जो है ऑयल डेफिशिएंसी है, यहाँ तेल की खपत अधिक है, इस कारण से ये निर्णय लेना पड़ा। इसके अलावा तेल का जो सेल्फ लाइफ है वो 8 महीने से अधिक नहीं हो सकता है अगर नेचुरल तरीके से बनाया है तो, कोल्ड प्रेस करके बनाया है तो। अगर तेल को आप गर्म नहीं किए हैं तो उसके बाद वो तेल में गाढ़ापन आ जाएगा, वो खराब होने लगेगा। इसका सेल्फ लाइफ यदि उस रेपर पर 1 साल या 2 साल तक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें वो मिक्स किया है, उस तेल में के साथ में केमिकल मिक्स है, छेड़छाड़ किया गया है। अब कैसे छेड़छाड़ करते हैं ये बताएंगे। भारतीय बाजार में जितने भी अभी तेल उपलब्ध है सभी तेल लगभग रिफाइनरी सिस्टम के साथ में मिल करके उसको सफाई किया जाता है। उस सफाई के दौरान में 3 बार तक, अगर किसी तेल को निकालने में जटिल प्रोसेस होता है तो वो 3 बार तक उसमें पेट्रोल मिक्स करता है। जी हाँ, शायद आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। पेट्रोल जैसा चीज जो है खाने के तेल में वो मिक्स करता है। पहले भी ऐसा होता था, आयुर्वेद में भी ऐसा सिस्टम है, लेकिन उस समय पेट्रोल मिक्स नहीं किया जाता था। जड़ी बूटी जो घास फूस है, जो जड़ी बूटी है, उसका भी तेल निकाल सकते हैं, बशर्ते उसमें वो खाद्य तेल मिला करके निकालते थे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि हाथ में यदि मेरा वो पेंट चिपक जाए, कलर चिपक जाए, यानी उस चीज में मौजूद है वो तेल, लेकिन वो चिपका हुआ, उसके अणु परमाणु एक दूसरे के साथ में मिक्स है, वो निकल नहीं पा रहा है, तो उसको धोने के लिए या उसको सफाई के लिए या उसके चिपका हुआ के साथ में निकालने के लिए उसमें अलग से वो तेल मिलाएंगे। और उस तेल के मिलने की वजह से या उसके साथ उबलने की वजह से उसके अंदर जो तेल है वो निकल करके उस तेल में मिक्स हो जाएगा। अब यदि हम पेट्रोल के साथ मिला करके किसी दलहन से अब तेल निकाल रहा है लोग, जैसे कि सोयाबीन क्या है, वो दलहन है, तिलहन नहीं है। राइस ब्रान, वो भूसा से तेल निकाल रहा है। उस भूसा से तेल निकालने का जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। भूसा से यदि तेल निकल नहीं पाता है, उसमें बहुत कम मात्रा में तेल होता है। और आज मार्केट में आप जाइए, जितना क्विंटल आप तेल का जरूरत है आप ले सकते हैं। राइस ब्रान, क्या लगता है वो राइस ब्रान है? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ये छूट दे के रखा है, पहले बताएं आप लोगों को। इस इंग्रेडिएंट्स को वो नहीं लिखेंगे, आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब किसी कंपनी के ऊपर में वो एक बार वो क्लेम कर दिया कि आप आंवला तेल लिखे हैं, आंवला से आप कैसे तेल निकाल सकते हैं? आंवला तो फल है, उससे आप कैसे तेल निकालें? तो जो कंपनी के ओनर है उन्होंने कहा मेरा नाम यदि राम है तो क्या हम भगवान श्री राम हैं? ये तो एक नाम है कि ये आंवला का तेल है, सिर्फ नाम है, ट्रेडमार्क है। वैसे ही आप एक और भ्रमजाल में फंस रहे हैं।
कच्ची घानी का तेल, वो कच्ची घानी का तेल नाम है, वो कच्ची घानी नहीं है, वो ट्रेडमार्क है। आप उसके ट्रेडमार्क में जाकर के वो पता करें, गवर्नमेंट से उन्होंने लाइसेंस लिया है कि वो सरसों का तेल कच्ची घानी फलना कंपनी। इस चीज को आप समझें कि वो केवल नाम है, वो कच्ची घानी नहीं है। अब जब उस जटिल प्रोसेस में पेट्रोल यदि मिक्स करते हैं तो अब पेट्रोल का वो गंध आएगा, वो पूरा गाढ़ापन उसमें रहता है, जैसे कि तारकोल होता है उस टाइप का वो बन करके उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है। फिर उसको उबाला जाता है करीब 600 डिग्री सेल्सियस में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई कई कंपनियां 3-3 बार जो है उबाल करके उस गंध को खत्म करता है। इसलिए आजकल तेल में देखेंगे कि गंध नहीं आता है, एकदम पानी सा वो तेल होता है। वो कहते हैं कि आपके धमनियों में वो चिपकेगा नहीं, आपके कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। किसी भी वनस्पति में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, वो तो ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड वो तब जमता है जब आप उसको 2 से 3 बार उसको गर्म करते हैं। 2-3 बार तो पहले ही गर्म हो चुका है, फिर आप घर में आकर के उसको उबाल रहे हैं, फिर उसको खाना बना रहे हैं। जैसे ही आपके बॉडी में वो जाएगा, वो जाकर के चिपकना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। आप ब्रांडेड कंपनियों के तेल ला करके खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम वो बहुत पतला तेल है। जितना पतला तेल होगा उतना ही खतरनाक होगा। तो खाने में कौन सा तेल बेस्ट है? बेस्ट का छोड़िए, किसी कंपनी का नाम हमको पता नहीं, कौन सा बेस्ट है आप खुद तय करेंगे, या ये आपकी समस्या है। बेस्ट तेल वो है जो कोल्ड प्रेस है, जिसको निकालने में नाखून पर जितना बल लगा है उतना ही बल से अगर वो निकल जाता है तेल, यानी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वो गर्म होगा और वो निकलेगा वो तेल। हाथ में लेने पर आपके बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उसका तेल होगा। उसको जैसे ही गर्म करेंगे या हाथ में रखेंगे तो आपके बॉडी के साथ में वो मैच कर जाएगा उसका टेम्परेचर। खाएंगे तो आपके बॉडी के साथ उसका टेम्परेचर एडजस्ट कर रहा है, वो कभी भी चिपक नहीं सकता है, आपके खून में कभी भी वो गाढ़ापन नहीं कर सकता है। तो आप लोग कहेंगे कि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी तेल बनती है जो खाने के लिए काम आ सकता है या फिर लगाने के लिए काम आ सकता है, तो क्या वह जहरीला नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें जिस चीज को मिला करके उसके अंदर दूसरे चीज का वो तेल निकाला है, वो खाने वाला तेल है। उसको बहुत कम आंच पर उसको गर्म किया जाता है और फिर जो है उससे जो गुण है उस चीज का, या किसी जड़ी का, या किसी के खोल का, या फिर किसी के बीज का, या किसी के पत्ते का, यानी हाँ सभी चीज में वो तेल है और उससे वो निकाल करके उस तेल में स्टोरेज होता है और फिर उसको खाने में, पीने में, लगाने में, तरह तरह के कार्य में ले सकते हैं। वो हानि रहित है। यदि हम एक उदाहरण के तौर पर यदि अश्वगंधा का तेल निकालते हैं, शतावरी का तेल निकालते हैं, बला का तेल निकालते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको खाने में ले सकते हैं, कोई हानि नहीं है। हाँ, बशर्ते उसको निकालने का प्रोसेस हो कि जैसे वो तिल के तेल में बना हो, सरसों के तेल में बना हो, नारियल के तेल में बना हो, मूंगफली के तेल में बना हो, तो ये खाने में उपयोग कर सकते हैं। यानी आप मेडिसिन खाने से यदि बचना चाहते हैं तो आप वो उस तरह के जड़ी बूटी का तेल निकाल करके वो कुकिंग प्रोसेस में डाल करके उसको खाना बना करके खा सकते हैं। ऐसे कई रोगियों पर हम प्रैक्टिस के दौरान में करते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो बोलते हैं एरंड का तेल को थोड़ा सा घी के जैसा वो गर्म करके तवा में रोटी 2-4 रोटी सेक करके उसको खा लीजिए।
पतला दुबला आदमी है और उनको शरीर में दर्द है, अश्वगंधा का तेल सब्जी में छोंका लगा करके सो खा लीजिए। ऐसा बहुत सारा उपयोग है आयुर्वेद में। तो आप लोग कहेंगे कौन सा तेल अभी के समय में कुकिंग ऑयल के रूप में बेस्ट है? तो 3-4 तेल आप लोग निश्चित खा सकते हैं, बशर्ते वो शर्त वो पिछला देख लीजिए क्या शर्त होनी चाहिए। एक तो सरसों का तेल जो कोल्ड प्रेस हो, दूसरा मूंगफली का तेल कोल्ड प्रेस हो, तीसरा जो है वो नारियल का तेल है। जी, नारियल के तेल में एक ऐसी खूबी है कि दूसरा तेल उसके साथ में मिक्स नहीं कर सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं। तीसरा है स्नेह के रूप में दूसरा कुछ अगर लेना है तो वो देसी गाय का यदि घी हो तो वो ले सकते हैं, बेस्ट है। वो आपके बॉडी के टेम्परेचर के साथ में एडजस्ट करेगा। मैं समझता हूं तेल पर इतनी जानकारी आप लोगों के लिए उपयुक्त है। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करके भेजिए, निश्चित आप लोगों को उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।